नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 17,400 के नीचे क्लोज हुआ है। फ्राइडे को 1.3% की गिरावट हुई है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 600 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन इस 600 पॉइंट में भी आपको बहुत से मूवमेंट देखने को मिले। इस हफ्ते निफ्टी हमें आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स पे क्लोज होता हुआ नजर आता है। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें, FIIs कंटिन्यूसली माल बेचते जा रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को उन्होंने 100 करोड़ का यहां पर शगुन में माल खरीदा था। DIIs के बारे में बात करें तो ये भी कभी माल खरीदते हैं, कभी बेचते हैं। पहले जितना यहाँ पर जो वन साइडेड ये खरीदते जा रहे थे, FIIs वन साइडेड बेचते जा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा है। कभी कभी DIIs भी आपको माल बेचते हुए नजर आते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में हमें रीजनेबली अच्छी तेजी देखने को मिली है। 47,600 के लेवल से 49,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। टेक्निकली यहां पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, हालांकि ऊपर भी नजदीक में ही रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। जनरली इक्विटी और गोल्ड अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो गोल्ड देखिए कंटिन्यूसली 5 दिन से रोज ऊपर जा रहा है, तो ये हम समझ सकते हैं कि इक्विटी मार्केट में कॉशियस होने का टाइम आ चुका है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल में भी भयंकर तेजी बनी हुई है। यहां पर एक हैवी सेलिंग हुई, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गया। सपोर्ट लेने के बाद आपको कंटिन्यूसली हायर साइड पे ये जाता हुआ नजर आता है, तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी मार्केट पर प्रेशर है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत सी कंपनीज को क्रूड ऑयल की जरूरत होती है उनके रॉ मटेरियल के रूप में, तो उनके मार्जिन पर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो भाई साहब भयंकर वॉलेटिलिटी चल रही है। नेचुरल गैस आपको इतना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया, फिर से आपको इतनी गिरावट देखने को मिली। 400 से वापस 300 आ चुका है, तो एट लास्ट यही सपोर्ट है इसका। 300 के आसपास का एक सपोर्ट बन चुका है। ये लेवल टूटता है तो यहाँ पर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े ट्रेंड हमें कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल गैस एक कमोडिटी है। सप्लाई एंड डिमांड पे कामकाज आपको ज़्यादातर चलता हुआ नजर आता है। US डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर आपको वीक होता हुआ नजर आया, फिर से स्ट्रेंथ आई, फिर से थोड़ा वीक हुआ, साइडवेज होने के बाद वापस आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। ये भी इंडियन स्पेसिफिक मार्केट के लिए अच्छी बात नजर नहीं आती है। S&P 500 के बारे में बात करें तो US मार्केट्स आपको वीक नजर आते हैं। इंडियन मार्केट तो मेरे हिसाब से अब भी स्ट्रांग है। US मार्केट में हालत बहुत खराब चल रही है। अब देखिए ये सीधा वन वे आपको फॉल देखने को मिला, फिर आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, गिरावट हुई, सपोर्ट लिया, तेज़ी देखने को मिली, डबल टॉप बनाया, गिरावट हो गई, सपोर्ट भी तोड़ दिया, उसके नीचे आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। ये तो S&P 500 का चार्ट है। नैस्डैक का चार्ट इससे भी ज़्यादा खराब हालत में दिखाई पड़ता है। तो US मार्केट में हमारी मार्केट से भी ज़्यादा प्रेशर दिखाई पड़ता है। इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को इंडिया रिटेल प्राइसेस WPI इन्फ्लेशन भी आने वाला है, तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US का इन्फ्लेशन तो अच्छा देखने को नहीं मिला, तो हमारा इन्फ्लेशन डेटा कैसा आता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्यूसडे को क्रिसिल के अर्निंग्स हैं, जापान का GDP डेटा आने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमें नज़र बनाकर रखनी चाहिए। वेडनेसडे को IPO लिस्ट होने वाला है, वेदांत फैशंस का अर्निंग्स है, स्वाफलर इंडिया का, चाइना UK का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। फिलहाल अभी GDP ग्रोथ से ज़्यादा इन्फ्लेशन डेटा अभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इन्फ्लेशन कैसा रहता है, उसके ऊपर आपको मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता, और लिक्विडिटी कम होती है या फिर नहीं होती है। थर्सडे को भी अर्निंग्स हैं, अंबुजा सीमेंट्स, नेस्ले की, US FOMC मिनट्स भी आने वाले हैं, तो ये भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को यूरो एरिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी आने वाला है, तो इस पर हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए। निफ्टी 50 के डेली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डेली चार्ट में फिलहाल एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है और यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस लाइन नजर आती है। तो अब ब्रेक आउट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। ब्रेकआउट होता है तो हमें 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमें यहाँ पर 16,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो ये रीसेंट लो बना था, वहाँ पर मार्केट आपको वापस आता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट अभी साइडवेज है। ये जो अभी वीक नेक्स्ट वीक आने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है और इसी डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट वीक भी मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो निफ्टी का जो वीकली कैंडल क्लोज हुआ है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बियरिश क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। नीचे के लेवल से आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, हालांकि ऊपर के लेवल से भी गिरावट तो देखने को मिली है, लेकिन नीचे के लेवल से एक सपोर्ट मिला है। थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आती है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में आप देख पाएंगे इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, गिरावट हुई, वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आपको लोवेस्ट एवर क्लोजिंग पिछले 4-5 महीनों में देखने को मिली। सितंबर के बाद आपको ये वीकेस्ट क्लोजिंग दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि मार्केट क्या क्रैश हो सकता है, कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस करंट वीडियो में तो हम सिर्फ एक हफ्ते में क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जो वीडियो हमने बनाया है वहाँ पर एज अ इन्वेस्टर 6 महीने 1 साल के बारे में हमने डिस्कस किया है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्मॉल कैप में गिरावट हुई, यहाँ पर एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल हो गया, गिरावट हुई, फिर एक ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, ये भी ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली। अभी फिलहाल के लिए स्मॉल कैप हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कंपैरेटिवली वीकनेस ज़्यादा है। ये कैंडल आपको मिड कैप के हिसाब से बड़ी देखने को मिली है, क्लोजिंग तो ये भी वीकेस्ट ही रही है, तो यहाँ पर एक क्लासिक आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आती है। सबसे ज़्यादा वीक फिलहाल स्मॉल कैप है, उसके बाद सबसे वीक है मिड कैप, उसके बाद है लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50। तो 1 बाय 1 आपको सब कुछ यहाँ पर नीचे आने की कोशिश में दिखाई पड़ते हैं, तो स्मॉल कैप तो क्लियरली वीक चल रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री। 16 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 27 का पीई रेशियो, 2376 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोविड की वजह से आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि प्रॉफिट आपको फिर भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल स्टॉक 2300 पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट हम वीकली चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, तो इसीलिए इसी कैंडल के आसपास जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बेस बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा लेवल है। और जब से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है जियो लॉन्च के बाद, जब से स्टॉक ऊपर जा रहा है, 50 वीक्स का मूविंग एवरेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है एक अच्छी तेजी हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पर भी एक छोटा बाउंस देखने को मिला, फिर कोविड की सिचुएशन थी इसलिए मार्केट नीचे गया, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और फिलहाल भी उसी के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी एक टाइप ऑफ यहाँ पर डबल बॉटम भी बनता हुआ नजर आता है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो डबल बॉटम कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 94 का पीई रेशियो है, 3080 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 3% नीचे है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन कोविड की वजह से रेवेन्यू में गिरावट हुई है। प्रॉफिट के बारे में बात करें, 2019 तक प्रॉफिट ऊपर गया, उसके बाद से प्रॉफिट आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। 2020 में भी प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए। उसका एक रीज़न मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जो एक लास्ट क्वार्टर था वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, और बाकी स्टोर वाला कामकाज है तो कोविड की वजह से 2021 में भी प्रॉफिट हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 3,000 तक ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, भीषण गिरावट देखने को मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो बनाया है कि क्यों स्टॉक में गिरावट हो रही है, ऐसे क्या रीजंस आ गए रिजल्ट के बाद कि स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, और स्प्लिट का न्यूज़ आया, स्प्लिट कंफर्म भी हो गया है, फिर भी स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो सब कुछ हमने कवर किया है, कौन से लेवल तक स्टॉक और ज़्यादा नीचे जा सकता है, मेंटली कौन सी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, सब डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका जो 3,000 का लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट फेलियर, फिर यहाँ पर कई बार टाइम पास किया, रेजिस्टेंस बना,
फिर हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर थोड़ी गिरावट देखने को मिली, रीटेस्ट हुआ और फिर वहाँ से तेज़ी आई। तो 3000 का लेवल सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट भी दिखाई पड़ता है और वीकली चार्ट पर इसका जो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो भी हमें इसी लेवल पे नजर आता है। तो इन्वेस्ट करना चाहे तो इस लेवल पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HDFC लिमिटेड, 4.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 20 का पीई रेशियो, 24-26 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में भयंकर बढ़ोतरी आपको यहाँ पर नजर आती है। इतनी बड़ी कंपनी है, लैक्स ऑफ करोड़ में ये कामकाज करती है, उसके बावजूद एक बहुत अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए हैं क्योंकि मार्जिन्स पर हमें इम्पैक्ट नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3000 के लेवल से स्टॉक नीचे आ चुका है, 2400 तक आ चुका है, 20% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जो कि ये 2400 का ही लेवल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया, कुछ महीने यहीं पर स्टॉक ने टाइम पास किया, उसके बाद आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये ट्रेड कर रहा है। ये पुराना रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पर एक बेस भी बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। इसके रिलेटेड भी हमने एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया जहाँ पर डाउनसाइड क्या हो सकता है, कंपनी में क्या चीज़ें फिलहाल फंडामेंटल क्या चल रहे हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। उसकी लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो ये 3 स्टॉक है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छे हैं, तीनों स्टॉक पे करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।